जैसा कि आज का जो विषय है पराक्रमी राजा, आमेन, द ग्लोरियस एंड विक्टोरियस किंग। महिमामय परमेश्वर हमारा, महिमा का राजा, एक विजयी राजा, आमेन। हम जो क्रिसमस को मनाने जा रहे हैं और हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो आकाश में एक तारा दिखाई दिया, और जब ज्योतिषियों ने अपने शास्त्रों में उसे देखा तो वहां लिखा हुआ था कि एक राजा इस संसार के अंदर पैदा हुआ है, आमेन। और हम उस राजा का जन्मदिन बना रहे हैं, हम उस क्रिसमस को मना रहे हैं। हम जानते हैं अपने राजा के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो महिमा में परमेश्वर है, जो विजयी हुआ है। हालेलुया, वो राजा जो इस संसार के ऊपर विजय हुआ है मेरे और आपके लिए। आइए हम उस राजा के बारे में देखें और समझें, उस पर विश्वास करें। उन ज्योतिषियों ने उस राजा को ढूंढा और उसे प्रणाम करा और सोना, लोबान और गदरस की भेंट चढ़ाई, आमेन। मेरे और आपके पास में उस राजा को देने के लिए क्या है? यदि हम यशायाह 9 और उसकी 6वीं आयत को यदि हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है कि हमको एक बालक दिया गया, एक बालक संसार के अंदर उत्पन्न हुआ। आज से 2000 वर्ष पहले एक राजा उत्पन्न हुआ। मैं आपसे कहूंगी, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु और ईश्वरों का परमेश्वर है, वो इस संसार के अंदर पैदा हुआ और हमको एक पुत्र दिया गया, प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमको एक बालक जो है दिया गया, एक पुत्र को दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, आमेन। गवर्नमेंट उसके ऊपर है और यहाँ लिखा हुआ है उसका नाम दिया गया है, और वो उसका नाम सबसे पहला है, उसका नाम अद्भुत है, आमेन। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है वो अद्भुत है, उसका प्रेम अद्भुत है, और उसने संसार में आके परमेश्वर के उस अद्भुत प्रेम को प्रकट करा। और हम देखते हैं वो अपने जन्म के अंदर अद्भुत है। जब उसका जन्म हुआ तो स्वर्गदूतों ने चरवाहों को जो है दर्शन दिया, गीत गाया, एक तारा दिखाई दिया। कितना अद्भुत है उसका वचन। और हम देखते हैं कि उसकी जो कार्य संसार में जो उसने किए वो अद्भुत है। वो आश्चर्यकर्म जो प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत के अंदर किए वो कितने अद्भुत है। उसकी चंगाइयां अद्भुत है, आमेन। और उसका जो स्वर्गारोहण अद्भुत है, और जो वो बादलों पर आएगा तो उसका जो दूसरा आगमन भी वो अद्भुत होगा, आमेन। तो हर एक कार्य में अद्भुत है, उसका नाम अद्भुत है। प्रभु यीशु मसीह का नाम अद्भुत है, वंडरफुल है, और वो युक्ति करने वाला काउंसलर है। वो हम देखते हैं हमारे जीवन में जब संकटें, तकलीफें आती है, वो हमारी युक्ति करता है, और किस तरह से परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बचाने के लिए एक युक्ति करी और उसने अपने पुत्र को इस जगत के अंदर भेज दिया। वो युक्ति करने वाला परमेश्वर, यदि आपके जीवन में समस्याएं, तकलीफें, आप उसके पास आइए, उससे प्रार्थना करिए, उस पर विश्वास करिए, और वो आपके लिए जो है आपकी काउंसलिंग करेगा, आपके लिए युक्ति को जो है बताएगा कि आपको क्या करना है, और आपको छुटकारा देगा। और वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो राजा जो है वो माइटी किंग है, वो सामर्थी परमेश्वर है, और वो अनंत काल का पिता है, एवरलास्टिंग फादर है, वो हमेशा का पिता है, और शांति का राजकुमार है। और बाइबल कहती है कि जो उसकी शांति का अंत नहीं होता, और वो ऐसी शांति देता है जो संसार हमें नहीं दे सकता, और उसकी शांति जो है वो हमारे समझ से परे वो हमको शांति देता है। और आगे लिखा हुआ है कि उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा, आमेन। और हम देखते हैं आज संसार के अंदर सबसे अधिक जो इस संसार में लोग पाए जाते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी लोग हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि उसकी जो प्रभुता है वो बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है, वो कभी भी जो है खत्म नहीं होगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है
इसलिए वह उसको दाऊद की गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा के धुन के द्वारा यह हो जाएगा। कितना अद्भुत वचन है। परमेश्वर ने के धुन के द्वारा उसने जब इस बात को ठान लिया था मनुष्य जाति को बचाने के लिए, एक उद्धारकर्ता को इस संसार में भेजने के लिए, उसके द्वारा ये सब कुछ पूरा हो गया है। और हम देखते हैं कि हम क्रिसमस पर क्रिसमस बनाते चले जाते हैं, एक क्रिसमस से दूसरे क्रिसमस बनाते, 2000 वर्ष से लेकर के अभी तक जो है क्रिसमस को हम मना रहे हैं। परंतु क्या हम उस राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु को जानते हैं? उसकी महिमा, उसकी सामर्थ को हम जानते हैं कि वो कितना पराक्रमी है, वो कितना सामर्थी है, और वो कैसे मेरे और आपके लिए इस संसार को उसने जीता है, वो विजयी हुआ है। आमेन। और हम देखते हैं मत्ती 2 और उसकी 1 आयत को देखें कि जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म का संदेश उस तारे ने दिया और वो ज्योतिषियों ने उस तारे को देख करके वो उस राजा को ढूंढने के लिए आए। मत्ती 2 और उसकी 1 आयत में लिखा हुआ है कि हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने के लिए आए हैं। आमीन। कितना अद्भुत है। उन ज्योतिषियों ने आसमान में एक अद्भुत तारा देखा, उस चमकीले तारे को देखा और उसके देख करके उन्होंने देखा, उन्हें पाया कि एक राजा पैदा हुआ है और वो उस राजा को दंडवत करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आए। और जब ये राजा हेरोदेस के पास में आए, क्योंकि उस समय राजा हेरोदेस गद्दी पर था, और जब राजा हेरोदेस ने सुना कि एक राजा इस जगत में पैदा हुआ है और ज्योतिषी उसको प्रणाम करने के लिए आए हैं, तो बाइबल कहती है 3 पद में कि ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। कितना अद्भुत वचन है। राजा घबरा गया, ये दूसरा राजा कहां से आ गया है? और यहाँ तक कि पूरा यरूशलेम के लोग घबरा गए। और मैं सोचती हूँ कि शैतान भी घबरा गया होगा कि ये कौन सा राजा इस संसार के अंदर आ गया है। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। और तुरंत उसने सारे शास्त्रों को खुलवा दिया। सारे शास्त्रियों से कहा, अपने शास्त्र के अंदर देखो, याजकों से कहा, प्रधानों से कहा, ढूंढो कि राजा के बारे में पवित्र शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। और 5वीं आयत में लिखा हुआ, उन्होंने उससे कहा कि यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा है कि हे बैतलहम, तू यहूदा के प्रदेश में सबसे छोटा नहीं, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। आमेन। और हम देखते हैं कि जब राजा ने ये सुना वो घबरा गया। उसने ज्योतिषियों को बुलाया और चुपके से बुला के कहा कि तुम उस राजा का पता लगाओ, और जब वो मिल जाए तो मुझे भी खबर करना ताकि मैं भी उसको प्रणाम करूं। अब उसके अंदर एक द्वेष की भावना आ गई, बदले की भावना आ गई, और वो उस राजा को मार डालना चाहता था। और हम देखते हैं कि जब ज्योतिषी लोग चले गए और स्वप्न में ये पा कर कि वापस हेरोदेस के पास नहीं जाना, वे अपने घरों को लौट गए। और जब ज्योतिषी नहीं लौटे तब राजा घबरा गया। और हम देखते हैं किस तरह से उसने 2 साल तक के बच्चों को जो है कत्ल करा दिया गया, उन्हें मार डाला गया उस समय। और राजा ने सोचा कि इन बच्चों के साथ में वो बच्चा भी मार दिया जाएगा। और हम देखते हैं किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को जो पवित्र आत्मा के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा वहां से मरियम और यूसुफ के साथ में हटा दिया गया था। कितना अद्भुत जो है जन्म प्रभु यीशु मसीह का हुआ। और मत्ती 2 और उसकी 9वीं आयत में हम देखते हैं कि जब ज्योतिषियों को राजा ने कहा कि जाओ पता लगाओ और मैं भी उसको प्रणाम करूंगा, तो बाइबल कहती है कि वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला। कितना अद्भुत है कि राजा को, जो राजा पैदा हुआ जिसका संदेश उस तारे ने दिया था, तारा उनकी अगुवाई कर रहा था। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कैसा तारा को वो बार बार देखते होंगे आसमान के अंदर, और वो उनकी अगुवाई करता होगा, वो उसके पीछे पीछे चलते होंगे। हम बहुत बार ड्रामा करते, एक तारा बना देते हैं और तारे को आगे खड़ा करके ज्योतिषियों को पीछे पीछे चलाते हैं। परंतु अगर हम वास्तविक, हम नेचुरल रूप से देखें तो जो तारा है वो आसमान के अंदर है, वो चमक रहा है, और ज्योतिषी जो है उसको देख करके उस मार्ग को ढूंढ रहे हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ है।
लिखा वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह पर पहुंचकर ठहर गया। आमेन। वो चरनी, वो गौशाला, मरियम, यूसुफ, प्रभु यीशु मसीह कपड़े में लिपटा हुआ, आमेन, और जो है वो तारा वहां पर जो है आकर के ठहर गया। और बाइबल कहती वो उस तारे को देख करके वो अति आनंदित हुए, बहुत खुश हुए, और कि उस तारे ने उनकी अगुवाई करी। और आगे लिखा हुआ है उन्होंने उस घर में पहुंचकर राजा को भेंट चढ़ाई। जब उन्होंने देखा कि राजा पैदा हुआ तो उसकी उन्होंने तैयारी करी। और यहाँ पर लिखा हुआ है उस बालक को और उसकी माता के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम करा। कितना अद्भुत है, मुंह के बल गिरे हुए और उसको दंडवत करा, क्योंकि वो राजा है। प्रभु यीशु मसीह जो राजा पैदा हुआ था उसको दंडवत करा। और आगे लिखा हुआ है कि अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। थैला खोल करके हम छोटे छोटे सोने के लिए हम थोड़ा सा डब्बा बना देते हैं, उसको गोल्ड से रैप कर देते हैं, और इस तरह से हम छोटी छोटी चीजों को लेके जाते हैं यीशु मसीह को देने। परंतु यहाँ पर वो थैलों से लेकर के आए थे। वो कितना अद्भुत है, थैला भर के सोना लेकर के आए थे। वे लोबान को लेकर के आए थे और वो गंधरस को लेकर के आए थे। और उन्होंने मुंह के बल गिर करके राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करा और ये भेंट उसको चढ़ाई। और हम देखते हैं कि ये भेंट भी कितनी अद्भुत है। सोना जो है इस बात का प्रतीक है। सोना जो है राजाओं की भेंट का एक प्रतीक है। जब राजाओं को भेंट दी जाती है वो सोने की सबसे बहुमूल्य और सबसे उत्तम चीज जो हम राजा को दे सकते हैं वो है सोना है। और उन्होंने सोना को जो है उनको जो प्रभु यीशु मसीह को दिया, यहाँ लिखा राजाओं जो भेंट को चढ़ाई गई वो सोना था। उस राजाओं के राजा को सोना चढ़ाया उन्होंने। और दूसरा जो था वो लोबान चढ़ाया। और हम देखते हैं लोबान जो है एक आराधना की वस्तु है। जब परमेश्वर की आराधना होती है तो लोबान जलाया जाता है और वो उस लोबान की सारे धुएं से वो स्थान भर जाता है। हम देखते हैं यरूशलेम के अंदर मंदिर के अंदर ऐसा किया जाता था, उसे लोबान चढ़ाया गया, क्योंकि जो राजा है प्रभु यीशु मसीह वो आराधना के योग्य है। बाइबल कहती है वो स्तुति रूपी सिंहासन के ऊपर विराजमान है, और जब हम उसके पास में आते हैं तो हम उसकी आराधना करते हुए आए। आमेन। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक जो है वो आत्मा और सच्चाई के साथ में आराधना करे। तो जो लोबान है वो आराधना का प्रतीक है। हम परमेश्वर को जब भेंट चढ़ाने आते हैं तो हम उसकी आराधना करें। आमेन। और तीसरी जो चीज थी उन्होंने गंधरस की भेंट चढ़ाई। और यहाँ लिखा जो गंधरस है वो दुख और पीड़ा का प्रतीक है। और जो गंधरस है वो जो मेडिसिन के अंदर उपयोग में लाया जाता है। जो मेडिसिन जो दर्द को कम करने वाली जो दवाई होती है उसके अंदर प्रयोग में लाया जाता है। किसी को दर्द होता है, जब उस मेडिसिन को पीता है तो उसका दर्द जो है वो कम हो जाता है या हट जाता है। तो जो गंधरस है वो जो दर्द और को कम करने वाला एक पदार्थ है। और वो जो है प्रभु यीशु मसीह के दुख और पीड़ा का प्रतीक है कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के दंड को भोगेगा और उस क्रूस के ऊपर बलिदान देगा और हमें छुटकारा देगा। तो जो गंधरस है वो उसके पीड़ा का प्रतीक है, उसकी मृत्यु का प्रतीक है कि वो किस तरह से मेरे और आपके गुनाहों के लिए उस क्रूस के ऊपर बलिदान होगा और मृत्यु को प्राप्त करेगा। क्योंकि यशायाह 53 और उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उसने उठा लिया। तो जो गंधरस है वो दुख का प्रतीक है और वो प्रभु यीशु मसीह को भेंट चढ़ाया गया उन ज्योतिषियों के द्वारा। वो मृत्यु का प्रतीक है। और जब किसी की मृत्यु होती है और उसके बॉडी को यदि प्रिजर्व करना होता है तो जो प्रिजर्वेशन होता है उसके अंदर भी गंधरस को मिलाया जाता है। तो हम देखते हैं किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। और हम जब क्रिसमस को बनाते हैं हमें इन चीजों को याद करें, स्मरण करें उस अद्भुत घटना के लिए जो इस संसार के अंदर प्रकट हुई आज से 2000 वर्ष पूर्व। आमेन। और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह संसार के अंदर था उसने परमेश्वर के महान कार्यों को पूरा करा, लोगों को चंगा करा, मुर्दों को जिलाया। और हम देखते हैं उसने इस बात का प्रकट करा कि वो सामर्थी परमेश्वर का पुत्र है और वो मानव जाति को बचाने के लिए आया, उनका उद्धार करने के लिए आया। और हम देखते हैं जब उसे क्रूस के ऊपर
चढ़ा दिया गया। यदि हम मत्ती 27 और उसकी 11वीं आयत को देखें कि इसके पहले कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाता, और यदि हम उसको पढ़े तो यहाँ लिखा हुआ है कि जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, इसके पहले कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाता उसका न्याय किया गया, और हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है कि मैं यहूदियों का राजा है। यीशु ने यहाँ पर लिखा हुआ है, तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठा करी और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो प्रभु यीशु मसीह का ठट्ठा कर रहे हैं, और उन्होंने पूरी जो सिपाहियों की पलटन को बुलाया, उसके आसपास खड़ा करा, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके कपड़े उतार कर प्रभु यीशु मसीह के उसको लाल रंग का बागा पहनाया गया, और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा। एक राजा को जो मुकुट पहनाया जाता है, उन्होंने कांटों का मुकुट उसके सिर पर रखा, और बाइबल कहती है कि उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। कैसी घटना है ये! उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु को जो है वो इस तरह से उसका ठट्ठा कर रहे हैं, इसके पहले कि वो हमारे पापों के लिए उस क्रूस के ऊपर बलिदान हो जाए। यहाँ पे लिखा, उसको गांठों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा गया, उसे लाल रंग का चोगा पहनाया गया, उसके हाथ में सरकंडा पकड़ाया गया, और उसके सामने घुटने टेक कर उसको ठट्ठों में उड़ाया गया। बाइबल कहती है उन सिपाहियों ने, उन लोगों ने उसका ठट्ठा उड़ाया, प्रभु यीशु मसीह का ठट्ठा उड़ाया, और कहा कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार। और यहाँ पर उसका ठट्ठा कर रहे हैं, और 30वीं आयत में लिखा हुआ है, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। अब देखिए उस राजाओं के राजा का वो ठट्ठा कर रहे हैं, किस तरह से उसको वो नमस्कार कर रहे हैं, उसके मुंह पर थूक रहे हैं, उसके सामने घुटने टेक रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि तू राजा है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर उसी के कपड़े को उसे पहनाया और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए। और जब ये पूरा उसका ठट्ठा कर लिया उन्होंने, और कहा कि तू यहूदियों का राजा है, उससे कहा, बाइबल कहती है तू अपने आप को बचा ले, उसका ठट्ठा करा कि तू अपने आप को क्यों नहीं बचा लेता। और हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक दोष पत्र लगाया गया, और उस दोष पत्र पे लिखा हुआ था कि यहूदियों का राजा। हम देखें किस तरह से उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु का भी ठट्ठा कर रहे हैं, इसके पहले कि वो सारे मानव जाति के गुनाहों के लिए, पापों के लिए बलिदान होने के लिए जा रहा है, और प्रभु यीशु मसीह का ठट्ठा उस तरह से किया गया। और हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, किस तरह से उसने अपने बलिदान के द्वारा और अपने आप को शून्य करने के द्वारा उसने जो है मेरे और आपके जीवन को उसने बचाया है इस जगत में आकर के। फिलिपियों 2 और उसकी 6वीं आयत में लिखा हुआ है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। वो परमेश्वर था परंतु वो मनुष्य बन गया, वरन उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और वो दास का स्वरूप उसने धारण कर लिया। और आगे लिखा हुआ है मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर के अपने आप को उसने दीन कर दिया, यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु उसने सह ली। मेरे और आपके लिए उसने ठट्ठा सा उन यहूदियों का, उन लोगों का उसने ठट्ठा करा। उसने मेरे और आपके लिए जो है वो मृत्यु को सह लिया। वो इतना परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा, बाइबल कहती है, और इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया। बाइबल कहती है और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आमीन। और यहाँ लिखा हुआ है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर की पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। कितना अद्भुत वचन है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु के नाम पर हर एक घुटना जो है अपने आप को जो है झुक जाए, हर एक व्यक्ति उसके सामने अपने घुटने को टेके। हम देखते हैं कि उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का ठट्ठा करा, उसके सामने वो झुके और उसके मुंह पर थूका और कहा कि तू राजा है, आमीन, अपने आप को बचा ले, उसको मारा। हम देखते हैं कि किस तरह से उसकी बेइज्जती की गई, परंतु परमेश्वर ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसको ऊंचा उठाया और कहा कि वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके, हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेके, जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे है। आमीन। पृथ्वी के नीचे कौन है? शैतान और उसकी सेनाएं हैं।
वो भी घुटना टेके, स्वर्ग में जो कोई है वो उसके सामने घुटना टेके, आमीन। और हर एक जीव अंगीकार करे, हर एक जीव जो इतने संसार में जन्म लिया है, जिसके मुंह में जीव है, बाइबल कहती है, आमीन, वो स्वीकार करे, अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और रोमियो 10 और उसकी 12वीं आयत कहती है कि वो तो सबका प्रभु है, आमीन। वो प्रभुओं का प्रभु है। जितने संसार के अंदर, इस संसार में प्रभु पाए जाते हैं, उन सबका वो प्रभु है, वो प्रभुओं का प्रभु है, आमीन। और बाइबल कहती है भजन संहिता 136 में कि वो ईश्वरों का परमेश्वर है। और बाइबल कहती है कि वो राजाओं का राजा है, हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, आमीन। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, हालेलुया। और हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य और उसकी 7वीं आयत को देखे कि यही राजा जो है, जिसने क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दिया और मेरे और आपको उसने बचा लिया, नया जीवन दिया, हमारा उद्धार करा, वो न्याय करने के लिए भी आने वाला है, आमीन। वो संसार का जो है न्याय करेगा। और प्रकाशित वाक्य 1 और 7 में लिखा हुआ, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे, आमीन। सारे कुल, सारे लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करा, परमेश्वर के पुत्र का इनकार करा, परमेश्वर के लोगों को सताया, वे सब छाती पीटेंगे। और यह लिखा हुआ है, हाँ, आमीन, ऐसा ही होने वाला है। आमीन मतलब है ऐसा ही हो। और हम इस दिन को के करीब आ गए हैं जबकि वो बादलों पर प्रकट होगा, सारा संसार उसको देखेगा, उस राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु को देखेगा, आमीन। और हम प्रकाशित वाक्य के अंदर उस राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु को देखते हैं, आमीन। जब आप क्रिसमस बना रहे हैं तो क्रिसमस केवल इतना ही सीमित नहीं है कि हमने खुरमे बना लिए, गुजे बना लिए, केक बना लिया, नए कपड़े पहन लिए और चर्च चले गए, एक दूसरे से मिल लिया, एक दूसरे से प्रेम किया, इतना ही सीमित नहीं है, परंतु इससे बढ़ करके है, आमीन। और हम देखते हैं उस राजा को, उस प्रकाशित वाक्य के अंदर हम देखेंगे, सारा संसार जो है देखने जा रहा है। मैं आपसे कहूंगी प्रकाशित वाक्य 19 और उसकी 11वीं आयत को आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है, एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है। कितना अद्भुत है, आप कल्पना करिए कि स्वर्ग खुला हुआ आप देख रहे हैं और एक घोड़ा है जो सफेद रंग का है और उसके ऊपर एक सवार है, उसके ऊपर एक सवार है, कोई बैठा हुआ है जो विश्वास योग्य है, आमीन। जिस पे हम विश्वास कर सकते, जिस पे हमने विश्वास करके उद्धार को पाया है, पापों की क्षमा को हमने प्राप्त करा है, वो विश्वास योग्य प्रभु यीशु मसीह है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और वो सत्य है, यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, आमीन। जो उस सफेद घोड़े पे बैठा है वो विश्वास योग्य है, वो सत्य है, और लिखा है वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। वो एक योद्धा है और न्यायी है, हमारे प्रभु यीशु मसीह एक योद्धा है और न्यायी है। और आगे लिखा हुआ है उसकी आंखें आग की ज्वाला है। कितना अद्भुत है। यदि आप पुराने नियमों में दर्शनों को देखेंगे, आप जब भी आपने परमेश्वर के दर्शन को देखा है तो बाइबल कहती है उसकी आंखें आग की ज्वाला है, जिसे मानो आग में से आग, आंखों में से आग निकल रही है। जब वो देखता है हम उसकी आंखों को देख नहीं सकते। जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करा है, जब भी उन्होंने दर्शन करा उसके वो मुंह को देख नहीं पाए हैं, क्योंकि उसका जो चेहरा इतना ज्योतिर्मय है, इतना उजाले से भरा हुआ है, इतना प्रकाशित है कि कोई भी उसके चेहरे को देख नहीं सकता है। और बाइबल कहती है कि उसकी आंखें जो है आग की ज्वाला है। और हम देखते हैं इसी बात को प्रकाशित वाक्य उसकी 14वीं आयत में लिखा हुआ है। वहां पर भी जब यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देखा तो देखा कि यीशु मसीह की जो आंखें थी वो आग की ज्वाला थी। और जो यूहन्ना था वो उसके पांव के ऊपर औंधा मुंह गिर पड़ा और वो उठ नहीं सका, वो मरा हुआ सा हो गया, आमीन। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तो यहाँ लिखा हुआ उसकी आंखें आग की ज्वाला है। और लिखा हुआ है और उसके सिर पर बहुत से मुकुट हैं, बहुत से मुकुट है, एक मुकुट नहीं कई मुकुट है उसके सिर के ऊपर। और उस पर एक नाम लिखा हुआ है और जिसे उसको छोड़ कोई नहीं जानता है। हम आज भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में 1% जानते हैं। वो कौन है? वो परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का
परमेश्वर है, 1% हम उसके बारे में जानते हैं। तो उसके उन मुकुटों को हम जब हम वो उसने देखा, और उसके जो उसके यहाँ पे लिखा हुआ उसको छोड़ कोई नहीं जान सकता उसके नाम को। हम जैसे जैसे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं तब हम यीशु मसीह को जानने लगते हैं। फिर भी हम 1% 2% जानते हैं, हम उसे नहीं जानते। वो कैसा पराक्रमी परमेश्वर है, कैसा पराक्रमी राजा है, कैसा सामर्थी राजा है, और कितना महिमामय राजा है वो। और यहाँ लिखा हुआ है उसके 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 वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह जो वस्त्र पहना उसके ऊपर लहू के छींटे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए, आमीन। उसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए अपना लहू बहाया है, और उसके वस्त्र इस बात के प्रतीक हैं कि उसके लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए हैं, और हमने उद्धार और जीवन और छुटकारे को प्राप्त करा हुआ है। तो बाइबल कहती है कि उसके जो छिड़का लहू का छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए है, और लिखा हुआ है उसका नाम परमेश्वर का वचन है। कितना अद्भुत है, यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। हम यूहन्ना 1 में देखते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ने देवदारी किया, है मैं वो परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसका नाम परमेश्वर का वचन है, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और आगे लिखा हुआ है कि स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध बलबल पहने हुए उसके पीछे एक बड़ी सेना है, उसके पीछे जो श्वेत वस्त्र पहनी हुई है, और वो मलमल के वस्त्र पहनी हुई है। और 15वीं आयत में लिखा हुआ है कि जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। परमेश्वर का वचन जो है दोधारी तलवार है, चौकी तलवार है। कितना अद्भुत है, जब वो बोलता है तो उसके मुंह से चौकी तलवार निकलती है। यहाँ लिखा हुआ है और वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, इस संसार के ऊपर राज्य करेगा। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में राज्य करेगा। और बाइबल कहती है कि वह लोहे का राजदंड लिए हुए जो है राज्य करेगा। हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाया और उसका ठट्ठा करा, तो उसके हाथ में, दाहिने हाथ में सरकंडा पे हाथ में रखा, उसको सरकंडा दिया हाथ में। परंतु वे जानते नहीं थे कि हम जिस राजाओं के राजा का अपमान कर रहे हैं, वो एक दिन उस लोहे के उस राजदंड को लिए हुए वो उनको देखेंगे, उसका न्याय किया जाएगा, उनका न्याय किया जाएगा। वो लोहे के राजदंड को लिए हुए वो राज्य करेगा, आमीन। और लिखा हुआ है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा का कुंड से दाग को रौन देगा, वो न्याय करेगा। वो उस समय परमेश्वर उन लोगों पर वो क्रोधित होगा जिन्होंने उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करा, उसकी बेइज्जती करी, उसको ठुकराया और उसके विरोध में षड्यंत्र रचे। वो उनको जो है दंड देगा उस समय। और आगे लिखा हुआ है कि उसके वस्त्र और जांघ पर वो नाम लिखा हुआ है, वस्त्र पर और जांघ पर उसका नाम लिखा हुआ है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। उसके जांघ पर, उसके वस्त्र पे लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। तो हम उस दिन को स्मरण करें। जब हम क्रिसमस को मनाते हैं तो केवल वो क्रिसमस एक थोड़ा सा आनंद का समय नहीं है, परंतु उसके हमारा भविष्य उसमें दिखाई देता है कि हम भविष्य में हम क्या होंगे और कहां पर रहेंगे, और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्या करके रखा है। तो वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, आमीन। पर तो संसार को एक चेतावनी देता है। मैं आपसे कहूंगी, पूरे संसार के लोगों को जिसने उसका तिरस्कार करा, जिसने उसके लोगों को सताया, आमीन। जब हम इस समय में परसिक्यूशन के अंदर है, विरोध के बीच में पाए जाते हैं, और हम जानते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन के चिन्ह हैं, हमें खुश होना है, आमीन। और परंतु आज एक वचन जो है सारे संसार के लोगों को चेतावनी देता है। जब हम भजन संहिता 2 और उसकी 1 आयत से देखें, तो आप भजन संहिता 2 को पढ़िए। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूरी भविष्यवाणी लिखी हुई है, और यहाँ पर पहला वचन जो बहुत ही सामर्थ्य है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, क्यों शोर मचाते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरोध में पृथ्वी के सब राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उसके बंधन को तोड़ डालें और उसकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके।
आज हम देखते हैं, जो दृश्य हम देखते हैं, किस तरह से प्रोसिक्यूशन है, किस तरह से सताव है, किस तरह से अटैक्स है शैतान के, और लोगों के द्वारा सताए जा रहे हैं लोग। और बाइबल कहती है जब वे ऐसा करते हैं, उसके अभिषिक्त का, उस राजाओं के राजा का इनकार करते हैं, तो बाइबल कहती है वो जो स्वर्ग में विराजमान है वो हंसेगा। आप जानते हैं इस वचन में क्या लिखा, वो हंसेगा उन पर। आज परमेश्वर जो है उनके ऊपर हंसता है और उनको ठट्ठों में जो है ठट्ठों में बातें करेगा, क्रोध में वो बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। उनको भय मानना चाहिए परमेश्वर। आज संसार के लोगों को परमेश्वर का भय मानना चाहिए। जिसकी सृष्टि है, जिसने संसार को बनाया, हम मनुष्य को बनाया, उसका हम भय माने। वो उसका क्रोध जो है वो भड़केगा संसार के लोगों पे जो उसका विरोध करते हैं और जो लोग उसके लोगों को सताते हैं। बाइबल कहती है वो क्रोध करेगा, उनको घबरा देगा। और छठवीं जो आयत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहां लिखा हुआ है कि मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। परमेश्वर यहाँ कहता है मैं बैठा चुका हूं, यीशु मसीह को मैं उस सियोन की राजगद्दी पर उसे बैठा चुका हूं। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है और मुझसे मांग, और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। और संसार में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सारी जातियों को और सारे संसार को दे दिया है और उसके हाथों में दे दिया गया है। दूर दूर के देशों को भी जो है उसको दे दिया है। और लिखा हुआ है कि तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चूर करेगा। जब प्रभु यीशु मसीह न्याय के सिंहासन पर बैठेगा तो बाइबल कहती है कि वो लोहे के डंडे से, जिस तरह से एक कुम्हार का बर्तन रखा हुआ, अगर हम उसके लोहे से उसको मारेंगे उस डंडे से तो वो चूर हो जाएगा। ये परमेश्वर का न्याय है। संसार के लोगों को जानना है परमेश्वर न्यायी है। अभी वो सबर रखता है, अभी वो हमको चाहता है कि हम नाश ना हो जाएं, क्योंकि उसने हमसे प्यार करा है। अभी वो धीरज धरे बैठा हुआ है। हालांकि उसके लोग सताए जाते हैं, उसके पुत्र के विरोध में बातें खड़ी होती है, उसके पुत्र यीशु मसीह के विरोध में षड्यंत्र रचे जाते हैं, परमेश्वर के लोगों के विरोध में षड्यंत्र रचे जाते हैं। मैं आपसे कहूंगी आप मत घबराइए, आप मत डरिए, परमेश्वर आपकी ओर है। बाइबल कहती है जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जिसने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए नहीं रख छोड़ा, उसे मरने के लिए दे दिया, बलिदान होने के लिए दे दिया, और परमेश्वर मेरे और आपके लिए क्या कर सकता है। यदि इसके बावजूद भी यदि हम उसका इनकार करते हैं, उसके पुत्र का इनकार करते हैं, उसके लोगों को सताते हैं, तो परमेश्वर फिर मेरे और आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ बाइबल में लिखा हुआ है कि वो उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। उसके न्याय के सिंहासन के सामने कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकेगा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इसलिए बाइबल कहती है यहाँ पर परमेश्वर का वचन, हे राजाओं बुद्धिमान बनो। परमेश्वर का वचन आज हर एक राजा, हर एक अधिकारी से कहता है जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं। और बाइबल कहती है कि हे राजाओं बुद्धिमान बनो, और हे पृथ्वी के न्यायियों ये उपदेश को ग्रहण करो। हे पृथ्वी के जजेस, सारे लोग जो न्याय करते हैं, जो बहुत बार वे न्याय को बिगाड़ देते हैं, न्याय को उल्टा कर देते हैं। बाइबल कहती है कि इस संदेश को सुनो, इस संदेश को ग्रहण करो, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर पर विश्वास करो। और 12वीं आयत जो है वह लिखा हुआ है, पुत्र को चूमो। बहुत ही अद्भुत वचन है, प्रभु यीशु मसीह को चूमो। बाइबल कहती है ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिसका भरोसा उस पर है। आमेन। इस क्रिसमस पर, 2024 के क्रिसमस पर परमेश्वर का वचन हर एक को आगाह करता है। वे लोग जो जिसने उसका तिरस्कार किया, उसके पुत्र का तिरस्कार किया, वे लोग जो उसके लोगों को सताते हैं, उनके विरोध में खड़े होते हैं, बाइबल कहती है कि पुत्र को चूमो, इसके पहले कि परमेश्वर का न्याय इस संसार के ऊपर प्रकट हो, इसके पहले कि वो लोहे का राजदंड लेकर कुम्हार के बर्तन के समान चकनाचूर कर दे। आमीन। बहुत ही ऐसा वचन है जो हमें सतर्क करता, अलर्ट करता हर एक व्यक्ति को। और लिखा हुआ है कि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने पर, क्षण भर में यीशु मसीह आ जाएगा। पलक झपकते, बाइबल कहती है कि रप्चर हो जाएगा, पलक झपकते वो बादलों पे दिखाई देगा, इस संसार का न्याय करेगा। आमीन। और हमें इस बात के लिए जानना है, और इस क्रिसमस के अंदर में और जब हम आनंदित और मगन होते हैं, हम इस बात का ध्यान रखें कि हम जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जिस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं,
वो जो हमारा पराक्रमी राजा है और उसने शैतान को हराया है, मेरे और आपके जीवन से उसे हटा दिया है, उसके कार्यों को मेरे और आपके जीवन से नाश किया है उसने। और वो महिमा में एक विजयी राजा है, महिमा से भरा हुआ है। जिस राजा की हम आराधना करते हैं, जिस राजा के हम के जन्मदिन को मना रहे हैं, वो महिमा में और विजयी हुआ है। वो मृत्यु के ऊपर विजयवंत हुआ है, मृत्यु के डंक को मेरे आपके जीवन से निकाला है उसने, और वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए मर करके जी उठा है। वो पुनरुत्थान और जीवन है, वो एक विजयी राजा है और वो महिमा का राजा है। और उसने शैतान को जो है कुचला है और उसके कार्यों को नाश करा है। और यदि हम रोमियो 10 और उसकी 20वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के से शीघ्र ही कुचलवा देगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर मुझे और आपको भी वो अधिकार देता है। जब हम उस राजा के ऊपर विश्वास करते, जब हम उस राजाओं के राजा पे विश्वास करते, वो हमको अधिकार देता है। और यहाँ पर लिखा हो यदि हमारे जीवन में कोई अशांतियां हैं, समस्याएं, तकलीफें हैं, तो परमेश्वर आज की शाम आपसे कहता है कि यीशु मसीह आपसे कहता है कि वो आपके पांव के द्वारा, उसने खुद ने शैतान को हराया और कुचला है, परंतु उसने मेरे और आपको अधिकार दिया है और हमारे पांव के नीचे बाइबल कहती है कि शैतान को वो कुचलवा देगा। आमीन। क्या आप इस बात पर, इस वचन पर विश्वास करते हैं? क्योंकि लूका 10 और उसकी 19वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि उसने हमें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है, और हमें किसी वस्तु से किसी बात की हानि नहीं होगी। आमीन। न केवल प्रभु यीशु मसीह जो है जयवंत हुआ है मेरे और आपके लिए, और परंतु उसने हमको अधिकार भी दिया है कि हम भी संसार के अंदर भयभीत ना हो, डरे नहीं। आमीन। और हम विजय पर विजय को प्राप्त करें, शैतान को हराएं, उसके कार्यों को नाश करें, ओवरकमर बने हम। आमीन। इसलिए हम इस संसार के अंदर हैं। प्रभु ने हमको अधिकार दिया है यीशु मसीह के द्वारा कि हम शैतान के कार्य को कुचल डाले, नाश करें, और परमेश्वर मेरे और आपके पांव के द्वारा के नीचे शैतान को कुचलवा देगा। बाइबल कहती है यदि आपके जीवन में कोई संकट या तकलीफ है, समस्या है, बीमारी है, आज की शाम प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है आमीन, आपके पांव के तले वो शैतान को कुचलवा देगा। और वो आपको उसने हमको अधिकार दिया है, सांप और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है। आमीन। तो इस क्रिसमस पर हम आनंदित और मगन हो, क्योंकि हम उस राजा का जन्मदिन बना रहे हैं जो न केवल राजा है परंतु राजाओं का राजा है, और वो प्रभुओं का प्रभु है, वो ईश्वरों का परमेश्वर है, वो पराक्रमी राजा है, वो महिमामय और विजयी राजा है। हालेलुया। आइए हम अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करें। इस क्रिसमस के इस पावन पर्व के अंदर हम एक साधारण से क्रिसमस को मनाने वाले नहीं बने, पर तो इन सब बातों को हम ध्यान में रख करके हम उस राजा के पास में आए। उन ज्योतिषियों ने राजा को ढूंढा और उसको पाया और उसको दंडवत करा और सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। मैं और आप आज के इस क्रिसमस पे, इस 2024 के इस क्रिसमस में हम यीशु मसीह को क्या देने जा रहे हैं? और सबसे पहली चीज वो चाहता है कि हम अपने जीवन को समर्पित करें, उसके हाथों में दे दे। और सबसे पहले वो चाहता है कि हम अपने हृदय को उसके लिए खोलें और वो हमारे हृदय के अंदर आकर के वास करे और हमारे जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करे। हालेलुया। आइए हम इस समय जब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके साथ में इस लिमिटलेस चर्च इंडिया के पेज पर खड़ा हुआ आपको पुकारता है। आमीन। वो आपको बुलाता है। आइए हम अपने आप को समर्पित करें। आमीन। हालेलुया। ओ रबा शांदा रबा शीतिया रबा सांता नामा शता रखारिया रबा। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, वो महाबुद्धिमान परमेश्वर है। हालेलुया। उसका नाम अद्भुत है, उसका नाम युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है, जो मेरे और आपके जीवन के अंदर आता है, वो सब कुछ बदल देता है। आइए हम अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करें, अपने पापों से हम पश्चाताप करें, क्योंकि वो इसीलिए इस जगत के अंदर आया, वो पापियों का उद्धार करने के लिए आया। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो सब लोगों के पापों से उनका उद्धार करेगा। यदि आज आप अपने जीवन के अंदर पाप सहित क्रिसमस को बनाते हैं, वो मैं आपसे कहूंगी कि आप उन पापों को छोड़ दीजिए, आप पश्चाताप करिए, क्योंकि वो शांति का राजा हमारे बीच में उपस्थित है और वो नहीं चाहता कि आपका जीवन नष्ट हो जाए, आपका जीवन नरक में डाल दिया जाए। वो नहीं चाहता है कि आप शैतान के द्वारा सताए जाए, परंतु आपको अधिकार देना चाहता है। हालेलुया।
वो अधिकार देना चाहता है सांप और बिच्छुओं को रौंदने का, और शत्रु की सारी शक्ति पर आपको अधिकार देना चाहता है, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। ओ रबा सांदर नमा शीदियत रहारियत नमा यंदर लखो रबा सांदर रहारियत नमा। इस क्रिसमस पे उन गलतियों को, उन गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर ले आइए। अपने पाप की गठरी को, अपने गुनाहों की गठरी को उसके पास लाके रख दीजिए। उसने हमारे गुनाहों को उठा लिया, वो उसने हमारे रोगों को सह लिया, उसने कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाएं। आज की शाम वो आपको छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया। अपनी बाहों को पसार के आपको बुलाता है। हालेलुया। रबा सांदा नमा शीदियत रबा यंद हो रबा सीदियत नमा। क्या आप शैतान के द्वारा सताए गए हैं? क्या आप दुख और पीड़ाओं के अंदर हैं? क्या आप कहराते हैं? क्या आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के अंदर से बह रहे हैं? वो आपको बुलाता है और आज की शाम वो आपको अपने सीने से लगाना चाहता है, अपने लहू से वो आपको धोना चाहता है, आपको पवित्र करना चाहता है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। और ये अंदर नमा शदरकारी अंदर नमा रोबो सोतो रोखो राबाथी अंदर नमा। उसके लहू के अंदर ताकत है और कुदरत है, कुवत है हर एक गुनाहों को धो देने की, हर एक गुनाहों को माफ करने की, क्योंकि उसने कीमत चुकाई है उस क्रूस के ऊपर बलिदान होकर के। हालेलुया। रबा सांदर रहारी अंदर रबा शतर रबा यंदर नबो शतोर यतनम। और आज की शाम वो आपको अपने लहू से धोता है, आपको शुद्ध करता है, आपके अंदर शांति देता है। ओ नया जीवन वो आपको दे रहा है। रबा सदा रहा शीतियता रबा। आपको चाहता है कि ये क्रिसमस आप उसके साथ में, आनंद के साथ में आप मना सके। हालेलुया। रबा सदा रहा शीतियता रबा। इसी घड़ी जो आप पश्चाताप कर रहे हो, आपके जीवनों को स्पर्श कर आपके बंधन टूट रहे हैं, आपकी निराशाएं जा रही है, आपके सारे दुख और पीड़ाओं को वो हटता है और आपको आनंद और खुशियों से वो भरता है। वो आपको इस क्रिसमस के लिए आनंद से भरता है। हालेलुया। ताकि आप आनंदित और मगन हो। हालेलुया। 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 रबा सादा रहो रबा तियाता रबा शीदियाता। आपके सारे बंधन टूट रहे हैं, हर एक पाप के बंधन टूट रहे हैं, हर एक बीमारी के बंधन टूट रहे हैं। वो आपको आजादी दे रहा है, हर एक शैतानिक बंधनों से आपको आजादी दे रहा है। हालेलुया। ओ रबा शादा रबा रहा सीदियाता रबा यंदर हो रियतनम। हर एक वो शैतानिक बातें, अंधकार की शक्तियों के द्वारा, शैतानिक ताकतों के द्वारा जो आपके विरोध में वो जो बड़े बड़े पहाड़ खड़े हुए सबको ढाता है, आज की शाम वो आपको आजादी देता है और वो आपसे कहता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे छुटकारे को ले, नए जीवन को ले, उद्धार को ले। हालेलुया। इसीलिए मैं इस जगत के अंदर आया हूँ तुम्हें बचाने के लिए। और उसका प्रेम इसी घड़ी आपके जीवनों में उड़ेला जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर प्रेम को उड़ेलता है। हालेलुया। ओ रबा सांदर रहा शीतिया तरस का प्रेम अद्भुत है। हालेलुया। हालेलुया। ओ हालेलुया। वो आपको क्षमा करता है और अपने प्रेम से आपको भर देता है। हालेलुया। रबा शादा रखो रबा सामता नवा। हर एक बीमारी, हर एक रोग आपके जीवन को छोड़ के भाग रहे हैं, हर एक कमजोर करने वाली आत्मा आपको छोड़ के भागती है, क्योंकि यीशु मसीह आपको स्पर्श करता है। हालेलुया। आप बंधनों से छुटकारे को प्राप्त करें, बीमारियों से छुटकारे को प्राप्त करें, आपके दर्द शरीर के भागते हैं। प्रभु आपको छू रहा है, स्पर्श कर रहा है, यीशु मसीह आपको छुटकारा दे रहा है। हालेलुया। ये समय है प्रार्थना करने का, यह समय है छुटकारे को, जीवन को, चंगाई को लेने का, यह समय है उद्धार को प्राप्त करने का। ओ उसे मांगिए जो कुछ आपको चाहिए इस घड़ी। ओ मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारी खोला जाएगा। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा को इस समय मांगे परमेश्वर से, पवित्र आत्मा के वरदानों को मांगे इस क्रिसमस पे। हालेलुया। ओ रबा शादा रखारी अंदर रहा सीधी अंदर रहारी अंदर नमा। पवित्र आत्मा को अपने दिल में आने दीजिए। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप उसके गवाह बन जाएं उस पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाइए और उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने दीजिए, अपने अंदर आने दीजिए। हालेलुया। ओ रबा सांदर नमा शादर रखारी अंदर नमा। और इसी घड़ी वो आपको पवित्र आत्मा से भर रहा है, अपनी पवित्र आत्मा की आग से आपको मसा कर रहा है, वो आपको भरपूर कर रहा है ताकि आप
इस संसार के अंदर कमजोर और भयभीत न रहें। हालेलुया, आप ओवरकमर बने, आप शैतान के सिर को कुचले। वो चाहता है कि आपके पांव के तले प्रभु यीशु मसीह शैतान को कुचलवा दे। हालेलुया, यदि आप चाहते हैं कि शैतान को कुचल डालें, आप चाहते हैं आप सांप और बिच्छुओं को रौंद दे, वो आपको अपनी सामर्थ देना चाहता है। वो सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा है। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाइए, उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करिए। Receive the fire of God, the fire of the Holy Ghost and power. In the mighty name of Jesus, be filled with the fire of God, the fire of the Holy Ghost and power. और आज की शाम वो आपको अपनी पवित्र आत्मा से भरता है। हालेलुया। Oh, receive by faith. विश्वास से लो, विश्वास से लो। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर जाओ। आज की शाम आपको पवित्र आत्मा से भर रहा है, पवित्र वरदानों से आपको अभिषेक दे रहा है। हालेलुया। रबा सांदा नमा शोदो रोखोरिया नमा सांदा नमा। जो लोग बीमारी के बिस्तर में हैं और आज की शाम वो आपसे कहता है, अपने बिस्तर से खड़े हो जाइए। वो आपसे कहता, आपको पुकारता है, वो अपने दाहिने हाथ को बढ़ा करके आपके हाथ को पकड़ता है और आपको खड़ा करता है इसी समय। हालेलुया। अपने बिस्तर से खड़े हो जाइए। हर एक बीमारी, हर एक रोग को वो छुटकारा देता है, आपको चंगा करता है। हालेलुया। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो एड्स हो, चाहे डायबिटीज हो, वो आपको चंगा करता है। उसकी चंगा करने वाली सामर्थ आपके ऊपर आ रही है। Receive the healing of Jesus now in the mighty name of Jesus. हर एक कमजोर करने वाली आत्मा आपको छोड़ के भागती है, क्योंकि यीशु मसीह आपको स्पर्श करता है। आपके बंधन टूट रहे हैं। हर एक जादू टोना अंधकार की शक्तियों के बंधन को वो तोड़ता है। आज आपको आजादी देता है। Receive the deliverance of Jesus now in the mighty name of Jesus. Hallelujah. जिन लोगों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जिनके पास में जॉब नहीं है और जिनके पास में कर्ज है, प्रभु यीशु मसीह आज की शाम आपके जीवन को स्पर्श करता है। आप उसकी ओर ताकिए। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया। और आज की शाम वो आपको स्पर्श करता है। आपके फाइनेंसेस को भरपूरी के साथ में वो देता है। हालेलुया। हालेलुया। लीजिए, इसके आशीषों को लीजिए, बहुतायत की आशीषों को लीजिए। हालेलुया। वो भरपूरी का जीवन आपको देता है। हालेलुया। जितना के मिनिस्ट्री में काम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आज के इस समय में आपके जीवनों को स्पर्श कर, आपकी मिनिस्ट्री को स्पर्श कर रहा है। और जो भी शैतान ने आपकी मिनिस्ट्री के अंदर टूट फूट किया है, जो भी विरोधियों ने आपके नुकसान पहुंचाया, प्रभु उसका 100 गुना आपको देता है और आपसे कहता है कि जा मेरे सुसमाचार का प्रचार कर, मेरी गवाही दे और लोगों को मेरे पास लेकर के आ। हालेलुया। रबा सांदर रबा शीतियता रबा। और वो अपने लहू के बाड़े को आपके चारों ओर बांधता, आपकी मिनिस्ट्री के चारों ओर बांधता है आज की शाम वो। हालेलुया। होरी अंदर रबा शादर रखारी अंदर नमा। ओ धन्यवाद यीशु तेरा। ओ तू इस पेज पर खड़ा हुआ हर एक के जीवनों को स्पर्श कर रहा। आप धन्यवाद करते। हालेलुया। हर एक कमजोर, हर एक लाचार, हर एक बुजुर्ग, हर एक जो कमजोरी की आत्मा के द्वारा सताए गए हैं, वो सब आज छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हर एक के जीवनों को स्पर्श कर, हर एक के घरों को स्पर्श कर रहा है। अब घर में जहां भी जिस जगह बैठे हुए हैं और इस वचन को सुन रहे हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा की वो आग आ रही है, वो आपको भर रहा है, आपको ताकत और बल दे रहा है, आपको फाइनेंशियल आशीषें दे रहा है, ताकि इस क्रिसमस को आप आनंद और उत्साह के साथ में मना सके और संसार के अंदर आप एक गवाह ठहर सके कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत का उद्धार करता बन करके आया है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। वो महिमा का राजा है, पराक्रमी राजा है। हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह तेरा। धन्यवाद हो तो इस पेज के ऊपर आया। यीशु मसीह